भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान, जिसे विवाह करके आप हो जाएंगे मालामाल। सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक पवित्र शास्त्र है। इस शास्त्र में स्त्रियों के शरीर पर उपस्थित चिन्ह, जैसे कि तिल, रंग और अंगों की बनावट को देखकर उसके गुण, अवगुण और भाग्य के बारे में बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में बताया गया है जो स्त्रियों को भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही चिन्ह संकेत वाली लड़कियों के बारे में बताएंगे जो स्वयं तो भाग्यशाली होती है, लेकिन अपने विवाह के बाद वो अपने पति और ससुराल वालों के लिए भी भाग्यशाली होती है। आपने देखा होगा कि कई लड़कों के विवाह के बाद उसका भाग्य चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलनी शुरू जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। भाग्यशाली स्त्रियों के संकेत के बारे में भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में इन बातों का वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं उन भाग्यशाली स्त्रियों के संकेत, चिन्ह और लक्षणों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार जिस स्त्री के नेत्र लंबे यानी कान की तरफ बढ़े हुए होते हैं, वैसी स्त्री मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। इनके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ऐसी स्त्रियां मेहनत करके जीवन में ऊंची पदवी प्राप्त करके परिवार में सुख समृद्धि लाती हैं। जिस स्त्री की आंखें छोटी होती हैं, वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देती। ऐसी स्त्री की अपने जीवन साथी से हमेशा टकरार होती रहती है। जिस स्त्री की आंखें भूरे रंग की होती हैं, वो अधिक विश्वसनीय नहीं होती। ऐसी महिलाओं को काफी चालाक भी माना जाता है। जिस स्त्री की आंखें गोल होती है, वे काफी तेज तर्रार मानी जाती है। उसे अपने व्यवहार के कारण हर जगह मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसी स्त्रियां अपने संबंधों को अच्छे से निभाती हैं। जिस स्त्री की आंखें एकदम काले रंग की होती है, वो रहस्यमय होती हैं। इन्हें पूर्वाभास बहुत ज्यादा होता है। ये कर्मठ और आशावादी होती हैं। इनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के आंखों के ऊपर की ओर नीचे की त्वचा लालिमा होती है, जिस स्त्री की आंखों की पुतली काली और पुतली के बाहर का भाग दूध के समान सफेद होता है, ऐसी स्त्री भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री की पलकें बड़ी और आंखें काली होती हैं, वो समाज में खूब प्रसिद्धि हासिल करती है। इन्हें हर जगह मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसी स्त्रियों का पारिवारिक और सामाजिक जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत होता है। जिस स्त्री की पलकें नीचे की ओर झुकी होती हैं, वो सौभाग्यशाली और सुंदर पुत्र को जन्म देने वाली होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की गर्दन 4 उंगली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दें, तो ऐसी स्त्री भाग्यशाली होती हैं। अगर किसी स्त्री की गर्दन पर तिल होता है, तो उसे धैर्यवान और शांत स्वभाव का माना गया है। ऐसी स्त्रियां अपना जीवन साथी सोच समझकर पसंद करती है। वो जिस किसी से विवाह करती है, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफेद और आगे की तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। ऐसी स्त्रियां घर परिवार के लोगों के लिए सौभाग्यशाली और सुखों में वृद्धि करने वाली होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के होंठ पर तिल होता है, वो स्त्री बहुत आकर्षक होती हैं। अपने सौंदर्य से वो किसी को भी अपनी उंगली के इशारे पर नचा सकती है। ऐसी स्त्रियों के मेहनती स्वभाव के कारण वो हर कार्य में सफलता प्राप्त करती हैं। होंठ पर बना तिल केवल उसकी सुंदरता का निशान नहीं है, उसके भाग्यशाली होने का प्रतीक भी है। ऐसी स्त्री से जिसका भी विवाह होता है, वो अपने आप भाग्यशाली होकर सुख समृद्धि और धन का धनी बन जाता है। जिस स्त्री के कान पर तिल होता है, उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी स्त्रियां हर बात को सीधे सीधे बोलना और तुरंत निर्णय लेना पसंद करती हैं। अपने बुद्धिमानी और परिश्रमी स्वभाव के कारण ऐसी स्त्रियां जीवन में खूब सफलता और धन प्राप्त करती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला के कंधे पर तिल होता है, तो उसे समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। कंधे पर तिल वाली स्त्रियां अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़कर अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेती हैं। ऐसी स्त्री से विवाह करना नसीब के द्वार खोलने के बराबर होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री का माथा 4 उंगली चौड़ा, आधे चंद्रमा जैसा होता है, उसे भाग्यशाली माना गया है।
मान्यताओं के अनुसार ऐसी स्त्री जिस घर में विवाह करती है, उस घर को कभी दुख, कष्ट और आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी स्त्रियां अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से अपने ससुराल का नाम रोशन करती है। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिस स्त्री के गाल चारों तरफ से गोल और थोड़ा पीलापन लिए हुए होते हैं, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी स्त्री का वंश गुणी, सुशील और संस्कारी होता है। जिस स्त्री के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है, ऐसी स्त्रियां धन के मामले में बहुत ही भाग्यवान होती है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह की स्त्री जिस घर में जाती है, वहां पर सुख समृद्धि बनी रहती है। जिस स्त्री का हंसते समय दांत ना दिखाई दे, उसके गाल फूल जाई और आंख भी बंद ना हो, तो ऐसे लक्षण को बहुत ही शुभ माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री से विवाह करना जीवन के सारे कष्ट को दूर करने के बराबर है। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार अगर किसी स्त्री के नाभि के पास तिल या अन्य चिन्ह हो, तो ऐसी स्त्री किस्मत की धनी होती है। उसके जीवन में सुख सुविधा की कमी नहीं रहती। ऐसी स्त्री धन संग्रह करने में माहिर होती हैं। वो परिवार को साथ लेकर चलती हैं और बेहद संवेदनशील होती हैं। विवाह के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो स्त्री लंबी होती हो, सीधी रहकर चलती और खड़ी रहती हो, पतली और तांबे की तरह लाल हो, ऐसी स्त्रियां लंबा और निरोगी जीवन व्यतीत करती है। जिस स्त्री की चाल राजहंस के समान और कमर बाघ की तरह पतली हो, ऐसी स्त्रियां संसार के सारे सुख प्राप्त करती है। यदि किसी स्त्री के पैर के तलवे पर त्रिकोण चिन्ह हो, तो ऐसी स्त्री भाग्यशाली होती है। अगर किसी स्त्री का अंगूठा गोल और लालिमा लिया हो, तो वो बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां अपने पति और ससुराल के लिए शुकनवंती साबित होती हैं। वो किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। ऐसी स्त्री पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों, ये थे सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए भाग्यशाली स्त्री के शारीरिक चिन्ह, संकेत और लक्षण। अगर गलती से भी ऐसी भाग्यशाली स्त्री से आपका विवाह हो गया, तो समझे कि संसार में आपसे ज्यादा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। सनातन धर्म के शास्त्र और पुराणों में बताया गया है कि अगर आप किसी भी स्त्री से विवाह करके उसे दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा दे रहे हो, तो आप कभी सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकोगे। फिर चाहे वो स्त्री किसी भी शुभ संकेत, चिन्ह या लक्षण वाली क्यों ना हो, क्योंकि हमारे धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। ब्रह्मा जी के साथ साथ स्त्री को भी सृष्टि का सर्जनहार कहा गया है। अगर आप उसका अपमान करेंगे, तो आखिरी सांस तक मानसिक सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकोगे। स्त्रियां माँ, बहन और बेटी का रूप होती है। उसे मान, सम्मान और आदर दिया जाता है। केवल भोग की सामग्री समझकर उसका अपमान नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।